हिमाचल के हरे भरे घने जंगलों के बीच एक पुराना रेलवे स्टेशन है। कहा जाता है कि यह रेलवे स्टेशन दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। रोहन नाम का एक लड़का अपने कॉलेज की छुट्टियों में हिमाचल अपने दादा दादी के गांव रहने गया था। छुट्टियां बिताने के बाद शाम को जब रोहन अपने दादा दादी के गांव से घर वापस आने के लिए आखिरी ट्रेन पकड़ने की जल्दी में था, तो रोहन पास के जंगल में बसे एक पुराने और सुनसान ट्रेन स्टेशन पर उतरा। वो ट्रेन स्टेशन बाकी जगहों से अलग थलग था, घने जंगल से घिरा हुआ जो फीकी पड़ती रोशनी को निगलता हुआ लग रहा था। जैसे ही रोहन ने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, उसको एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे लगातार देख रहा है। जब रोहन स्टेशन पर पहुंचा तो स्टेशन में भयानक सन्नाटा था। कोई दूसरा यात्री स्टेशन पर दिखाई नहीं पड़ रहा था। स्टेशन पर अकेली आवाज दूर से आती हुई ट्रेन की गड़गड़ाहट थी। रोहन ने स्केड्यूल बोर्ड चेक किया, लेकिन अगली ट्रेन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उलझन में वो टिकट काउंटर के पास गया, जहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी आंखें काफी डरावनी थीं। माफ कीजिए सर, अगली ट्रेन कब है? रोहन ने अपनी बेचैनी को छिपाते हुए बूढ़े आदमी से पूछा। बूढ़े आदमी ने धीरे से ऊपर देखा। उसकी आंखें रोहन पर टिकी हुई थीं। उसने धीमी और डरावनी आवाज में रोहन को कहा कि कोई अगली ट्रेन नहीं है। बूढ़े आदमी की आवाज सुनकर रोहन के शरीर में कंपन दौड़ गई। रोहन ने कांपती आवाज में बूढ़े आदमी को जवाब दिया कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है कि कोई अगली ट्रेन नहीं है? मुझे घर जाना है। बूढ़े आदमी ने रोहन की पूछताछ को अनदेखा करते हुए अपने कागजी काम पर लौटने से पहले रोहन को रहस्यमयी ढंग से कहा कि अब तुम भी बाकी लोगों की तरह यहाँ फंसे हुए हो। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर घबराहट के मारे रोहन ने अपने दादाजी को फोन किया, पर स्टेशन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे और रोहन के फोन की बैटरी भी खत्म होने को थी। घबराए हुए रोहन ने पुराने और रहस्यमय स्टेशन का पता लगाने का फैसला किया। प्लेटफॉर्म खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उसके दोनों छोर पर अंधेरा फैला हुआ था। स्टेशन खुद पुराना और टूटा फूटा था। टिमटिमाती रोशनी से डरावनी छायाएं पड़ रही थीं, जो रोहन की घबराहट को और बढ़ा रही थी। जब वो चल रहा था तो उसे लगा कि उसने किसी की फुसफुसाहट सुनी है, लेकिन हर बार जब भी वो मुड़ा तो रोहन को उसके पीछे कुछ भी नहीं दिखा। अचानक छाया से एक आवाज आई, अरे बच्चे, यहाँ आओ। रोहन ने मुड़कर देखा तो एक लड़की जो उम्र में लगभग उसके बराबर थी, वो एक खंभे के पीछे से रोहन को देख रही थी। किसी और व्यक्ति को देखकर राहत महसूस करते हुए रोहन जल्दी से उसके पास गया। लड़की ने रोहन को बताया कि उसका नाम मीना है। उस लड़की की आंखों में डर और घबराहट साफ झलक रही थी। मीना ने रोहन को कहा कि यहाँ किसी पर भरोसा मत करो। यह जगह वैसी नहीं है जैसी दिखती है। इससे पहले कि रोहन जवाब दे पाता, मीना ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे एक छिपी हुई कोठरी में खींच लिया। रोहन ने कोठरी के कोने से एक साये को देखा, पर जब उसने अगल-बगल देखा तो रोहन को उस साये के अलावा कोई नहीं दिखा। यह देखकर रोहन बहुत डर गया। इससे पहले कि रोहन कुछ बोलता, मीना ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा कि ध्यान से सुनो, यह स्टेशन शापित है। यहाँ आने वाले लोग कभी नहीं जाते। हमें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए कोई रास्ता निकालना होगा। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा जब मीना ने बताया कि यह स्टेशन आत्माओं और इंसानों की दुनिया के बीच के क्षेत्र का प्रवेश द्वार है, जहाँ खोई हुई आत्माएं अनंत काल के लिए फंसी रहती हैं। रोहन यह बात सुनकर बहुत डर गया और उसने मीना से पूछा कि तुम्हें यह सब कैसे पता है और यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। मीना ने सवाल टालते हुए कहा कि हमारे पास इतना समय नहीं है, पर उसने रोहन को बताया कि बाहर निकलने का एकमात्र तरीका यह रहस्य सुलझाना है कि प्रत्येक आत्मा स्टेशन से क्यों बंधी हुई है। रोहन और मीना ने उस साये से बचकर स्टेशन की तलाशी ली और पिछले यात्रियों के बारे में सुराग खोजे। उन्हें एक अलग रेल के डब्बे में जवान लड़के की एक पत्रिका मिली जो दशकों पहले गायब हो गया था।
उस लड़के की पत्रिका में अजीब घटनाओं के बारे में लिखा था जो इंसानी सोच से कई ऊपर थी, और उसमें एक भयानक और खतरनाक उपस्थिति के बारे में बताया था जो छाया में छुपकर सब पर नजर रखती थी। जैसे जैसे उन्होंने और सुराग ढूंढे, उन्हें एहसास हुआ कि टिकट काउंटर पर बैठा बूढ़ा आदमी ही इस स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता था। वो बूढ़ा आदमी स्टेशन का संरक्षक था, जो कि अंधेरों में छुपी बुरी ताकतों के समझौते से बंधा था। संरक्षक यह सुनिश्चित करता था कि कोई भी इंसान स्टेशन से वापस बच के न जा सके। रोहन और मीना को एक दूसरी पत्रिका पढ़कर पता चला कि फंसी हुई आत्माओं को मुक्त करने के लिए उन्हें संरक्षक को हराना होगा। संरक्षक को हराने के लिए पत्रिका में एक मंत्र लिखा था, पर वह मंत्र तभी काम करेगा जब वह संरक्षक के सामने बोला जाएगा, जो कि इतना आसान नहीं था। एक असंभव से विकल्प को चुनते हुए रोहन और मीना ने एक योजना बनाई। वो उस लड़के की पत्रिका का उपयोग करके संरक्षक को जाल में फंसाएंगे। वह दोनों संरक्षक के सामने पत्रिका में लिखे मंत्र को पढ़ते हैं, जिससे संरक्षक गुस्से में उनका पीछा करता है। अपनी तरफ आता देख मीना उस बूढ़े आदमी का ध्यान रोहन से भटकाने की कोशिश करती है, पर तभी उसका पैर एक पत्थर पर पड़ जाता है, जिससे वह बैलेंस खोकर गिर जाती है। मीना को खतरे में देखकर रोहन अपने पास पड़ी एक लकड़ी के टुकड़े को संरक्षक के सिर पर फेंक कर मारता है, जिससे उसका ध्यान वापस रोहन पर आ जाता है। जैसे ही संरक्षक रोहन की तरफ बढ़ता है, रोहन पत्रिका में पाया गया एक मंत्र पढ़ता है, जिससे स्टेशन को बांधने वाला अभिशाप टूट जाता है। एक चमकदार रोशनी के साथ संरक्षक गायब हो जाता है और स्टेशन बदल जाता है। वह पुराना और टूटा फूटा रेलवे स्टेशन एक बार फिर से एक हलचल भरा केंद्र बन जाता है। यात्री प्लेटफॉर्म पर उमड़ पड़ते हैं, जो कुछ ही पल पहले हुई भयानक घटनाओं से पूरी तरह अनजान होते हैं। रोहन और मीना अब आजाद हो चुके थे। उन्होंने देखा कि ट्रेन आ रही है, जो उन्हें घर ले जाने के लिए तैयार है। जैसे ही वे चढ़े, मीना ने रोहन की ओर एक उदास मुस्कान के साथ देखा। मीना ने कहा कि हम स्टेशन से बच निकले होंगे, लेकिन कुछ रहस्यों को दफन ही रहने देना बेहतर है। उसकी आंखों में उनके साझा अनुभव का वजन झलक रहा था। उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहा और अपने अपने रास्ते चले गए। जैसे ही ट्रेन चली गई, रोहन इस भावना से उबर नहीं पाया कि उन्होंने कुछ पीछे छोड़ दिया है, एक ऐसी मौजूदगी जो हवाओं और अंधेरे में फुसफुसाती है, जो रोहन को व्हिस्परिंग स्टेशन और आजादी के लिए चुकाई गई कीमत की याद दिलाती है।